अंग्रेजों के अत्याचारी और दमनकारी शासन के विरुद्ध सन 1857 की क्रांति अलग जगाने और अपने जीवन का बलिदान देने वाले गोंड राजवंश के राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर को मंडला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नगर के राजराजेश्वरी वार्ड स्थित किला परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा अमर शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर और जिला पुलिस बल द्वारा दी गई सलामी से हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला लोकसभा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने समारोह को संबोधित करते हुए गोंड राजाओं के 1400 साल से भी अधिक के गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि आज इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और यह उसी का परिणाम है। कुलस्ते ने इतिहास को संरक्षित करने और गोंडी भाषा को पहचान दिलाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे महापुरुषों के बलिदान और योगदान को कैसे और बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए अच्छे विचारकों, इतिहासकारों और साहित्यकारों से बातचीत की जा रही है। सांसद ने बताया कि गोंडी भाषा के मानकीकरण के लिए मंडला में अक्टूबर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि भाषा को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके और उसे मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा सके। उन्होंने कहा कि अगर हम इस महान शहीदों के बलिदान दिवस पर कुछ अच्छा कर पाएंगे तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। कुलस्ते ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में आपको इस दिशा में कुछ नया और बेहतर देखने को मिलेगा। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है वह भी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आज विशेष तौर से बहुत से हमारे जो वक्ताओं के विचार सुनने के बाद हम बार बार उस विषय को कहते हैं। एक तो इस स्थान के बारे में जैसा हम सब लोग मिलकर के अभी तक प्रयास करते रहे, उसका ये परिणाम है कि आज सुरक्षित है। दूसरा एक विषय इतिहास के बारे में कि वास्तव में जिनका योगदान है उनकी उस वीरता शौर्यता को हम कैसे उसको और स्थापित कर सकते हैं, इतिहास को। और तीसरा भाषा। तो इस प्रकार के कुछ विषय आए, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि जो अभी तक देश भर में इन भाषाओं के बारे में, इतिहास संकलन के बारे में, ऐसे महापुरुषों के उनके बलिदान, उनके योगदान को याद करना, तो ये तीन बातें प्रमुखता से मैंने कहा है कि इसके बारे में हम लोग जो अभी तक अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और मंडला में इस बार हम मानकी 68वां अमीर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह जी का आज बलिदान दिवस है। और इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में सभी बहुत ही धूमधाम से शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं अभी जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे मूल मूर्ति है उस पे श्रद्धांजलि अर्पित किए। और सबसे अच्छी बात है कि समस्त समाज मिलजुल करके और आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जबलपुर संस्कार धानी में वो बहुत धूमधाम से उसको मनाया गया। और इसके बाद मैं अभी आ रही थी तो अपने उदयपुर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, बीजाडाणी में कार्यक्रम हुआ और अपने नारायणगंज में, ऐसे अलग अलग जगह में कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि आज हम लोगों ने जो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के इस पवित्र भूमि में हम सब लोग यहाँ पे, जहाँ पे उनकी कर्म भूमि है, वहाँ पे खड़े हैं। और प्रशासन की ओर से और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लोग मिलजुल करके यहाँ पे शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान। सच कहें, आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ है, कायदे से जो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था, जो कि कई सालों से सिर्फ टलता जा रहा है। आज भी हम उनकी फोटो रख के उस पर हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक दुखद की बात है, आज जैसा आपने भी कहा है कि केंद्र में 11 साल से सरकार है और राज्य में 20 साल से ऊपर सरकार है, लेकिन आदिवासियों के इन जो है संस्कृति की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, इन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है
बोलने से ज्यादा। तो आज जिस लिपि की बात हो रही है, गोंडी भाषा आज पूरे कम से कम भारत के 8 राज्यों में बोली जाती है। उसको एक लिपि, अच्छा उसकी लिपि भी आ गई है। लिपि आने के बाद में भी अगर हम उसको संरक्षित नहीं करते, उसको जो 8वीं अनुसूची में नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका संरक्षण कैसे होगा। जब तक कि हम मान्यता नहीं देंगे, उसकी मान्यता के लिए आवश्यक मापदंड हैं, उनको हम संकलित नहीं करेंगे, तब तक कैसा हो पाएगा। मेरा यही कहना है सरकारों से कि आप सिर्फ